आपने क्यों कह दिया कि वही वफ कर सकता है जो 5 साल के लिए मुसलमान रहेगा? किसकी मां जनी जो मुझसे आके पूछेगा तो मुसलमान है या नहीं है? अब ये और बात है कि कलेक्टर साहब को दीन इस्लाम के अहकामात के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा। क्या कलेक्टर साहब ये तय करेंगे कि दाढ़ी मोदी के बराबर होनी चाहिए या ओवैसी के बराबर होनी चाहिए जो किसी मुसलमान है? किसी को पकड़कर पीट दिए, ये राक्षस है जो पकड़कर पीटते हैं और उससे कहेंगे कि तू JSR का नारा लगा दे। अगर वो लगा दिया तो वो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो ज्यादा ही मोहब्बत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या तुम उस दौलतमंद आदमी की बिल्डिंग को हासिल करोगे जो हमारी सफों में मीर जाफर, मीर सादिक और अबू जहल और अबू लहब के जानशीन है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम जाकर उस बिल्डिंग को हासिल करोगे जो यतीम खाने पर बनाई गई है? मगर कानून ऐसा बना दिया गया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, वो शख्स सेक्शन 2C के तहत उस यतीम खाने का मुकम्मल मालिक बन गया और हम उस जायदाद को खो दिए। ये कानून बनाया गया। ये बार बार बीजेपी के लोग बोलते हैं नहीं नहीं कब्जे हो गए। बीजेपी का एक पैम्फलेट बुकलेट निकाला गया, पढ़िए आप, जिसमें बीजेपी कह रही है कि 70% वक्फ की जायदादों पर कब्जा हो गया। चलिए, जब कब्जा हो गया तो आप लिमिटेशन का कानून क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जो 12 साल से अल्लाह जिस चीज का मालिक है वहां पर काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि तू आज से मालिक बन गया। तो 70% जायदादों का मालिक आप लैंड ग्रैबरों को, काबिजीन को बना रहे हैं। तो वक्त के मुफाद में क्या हो रहा है बताइए आप? आपने क्यों कह दिया कि वही वफ कर सकता है जो 5 साल के लिए मुसलमान रहेगा? किसकी मां जनी जो मुझसे आके पूछेगा तो मुसलमान है या नहीं है? मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस मुबारक प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, अगर गुनाहगार मुसलमान भी होगा तो फख्र से कहेगा कि हाँ मैं गुनाहगार हूं, मगर मैं अल्लाह उसके रसूल को मानने वाला हूं। तुम कौन होते हैं मुझसे आकर पूछने वाले? 5 साल दिखाना पड़ेगा। क्या तुम दिखाओगे तुम 5 साल अपने मजहब पर चल रहे नहीं चल रहे? ये कानून में जो प्रोविजन बनाया गया 5 साल का, ये सिर्फ इस्लाम को कबूल करने वालों के लिए नहीं है। अगर आप में से कल कोई जायदाद वक्फ को देना चाहता है तो कलेक्टर साहब बोलेंगे तुम 5 साल से इस्लाम पे चल रहे नहीं चल रहे। अब ये और बात है कि कलेक्टर साहब को दीन इस्लाम के अहकामात के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा। क्या कलेक्टर साहब ये तय करेंगे कि दाढ़ी मोदी के बराबर होनी चाहिए या ओवैसी के बराबर होनी चाहिए जो किसी मुसलमान है? अच्छा, अगर कोई हमारी बेटी या हमारी बहन या हमारी कोई खातून देना चाह रही तो कौन डिसाइड करेगा? कौन जाकर देखेगा क्या वो पर्दा नशीन है या वो हिजाब पहनती है नहीं पहनती है? तुम कौन हो भाई? अच्छा, अगर किसी को पकड़कर पीट दिए, ये राक्षस है जो पकड़कर पीटते हैं और उससे कहेंगे कि तू JSR का नारा लगा दे। अगर वो लगा दिया तो वो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? ये कानून क्यों बनाया गया? इसलिए कि हुकूमत तय करेगी कि आप इस्लाम पर है या नहीं। हुकूमत का क्या काम? ये तो आइन के इक्वालिटी के सेक्शन के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 15 के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है। एक मुसलमान किसी दूसरे धर्म को अपनी जायदाद दे सकता है, मगर दूसरा धर्म का आदमी मुसलमान को नहीं दे सकता। और मुसलमान अगर 5 साल तक
किसी को दे सकता है, मगर 5 साल के बाद अगर मोदी जी बोलेंगे हाँ तुमने मेरी चाय पी, मैं तुमको मुसलमान बोलता हूं, तो जब दे सकते आप।